नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पूर्णांक संख्याओं का जोड़ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ संख्या रेखा की सहायता से किस तरह किया जाता है। बच्चों, आपके सामने यह एक संख्या रेखा है जिसमें मध्य बिंदु जो है वो 0 लिखा है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं आरंभ बिंदु। और आरंभ बिंदु के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं हैं और उसकी बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो चलिए इस संख्या रेखा के आधार पर हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है 1 धन 5। हमें 1 में 5 को जोड़ना है और वह भी संख्या रेखा की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 1 है यह संख्या रेखा पर कहाँ पर है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर। तो क्यों ना हम चिड़िया की मदद से इस सवाल को हल करते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने चिड़िया को बिठा दिया है। चूंकि एक संख्या में हमें 5 को जोड़ना है तो मैंने चिड़िया को एक ही संख्या के ऊपर बिठा दिया है। यानी आरंभ में चिड़िया कहाँ पर है? 1 पर है। अभी हमें देखना है कि 1 में कितना जोड़ना है? धन 5 जोड़ना है। इसका मतलब चिड़िया को कितनी इकाई दाईं ओर उड़कर जाना है? धन 5 इकाई। कितनी इकाई? धन 5 इकाई। तो चलो हम चिड़िया को उड़ाते हैं। 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखा आपने, चिड़िया 5 इकाई दाईं ओर उड़कर गई। तो हमें कौन सी संख्या मिल रही है? धन 6। तो हमारा उत्तर कितना है बच्चों? धन 6। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, धनात्मक संख्या के आगे अगर हम धन नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है। व्यवहारिक उपयोग में इस तरह से हम 6 को बिना धन लगाए ही लिखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। ऋण 2 धन, यहाँ पर लिखा है धन 5, यानी ऋण 2 में धन 5 को हमें जोड़ना है। तो चलिए फिर से हम चिड़िया की मदद से काम करते हैं। ऋण 2, सबसे पहले हम चिड़िया को कहाँ पर रखेंगे? ऋण 2 पर। कहाँ पर रखेंगे बच्चों? ऋण 2 पर। अभी हम आगे देखते हैं कि चिड़िया को कहाँ तक उड़कर जाना है? धन 5 इकाई। कितना जाना है? धन 5 इकाई। तो चलो हम चिड़िया को उड़ाते हैं बच्चों धन 5 इकाई तक। 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने चिड़िया को उड़ा दिया है। और अभी हम देखते हैं उत्तर कितना है बच्चों इसका? धन 3। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे 3। कितना उत्तर आया बच्चों? धन 3। अभी हम आगे देखते हैं तीसरा सवाल। और तीसरे सवाल पर जाने से पहले हमने अभी जो कुछ सीखा उसे ध्यान में रखना बच्चों कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें किसी भी धनात्मक संख्या को जोड़ने का अर्थ है कि संख्या रेखा पर उस संख्या से उतनी इकाई दाईं ओर जाना। ध्यान रखना बच्चों इस बात को। हाँ, अभी हम आगे देखते हैं तीसरा सवाल, जहाँ पर ऋण 3 में हमें ऋण 4 को जोड़ना है। तो चलिए फिर से हम चिड़िया को रखते हैं। सबसे पहले किस में जोड़ना है? ऋण 3। तो चिड़िया को हम कहाँ रखेंगे अभी? बताओ बच्चों। ऋण 3। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर
ऋण 3 की जगह पर चिड़िया को रख दिया है और उसके बाद हमें ऋण 4 इकाई बाईं ओर उड़कर जाना है उस चिड़िया को। कितना उड़कर जाना है? ऋण 4। तो चलिए हम उसको उड़ाते हैं। 4 इकाई बाईं ओर, 1 2 3 4। तो बच्चों चिड़िया कहाँ पर आ गई? कौन सी संख्या है वो? संख्या है ऋण 7। तो चलो हमें उत्तर क्या मिला? ऋण 7। तो हमारा उत्तर कितना आया? ऋण 7। फिर से हम अगला सवाल देखते हैं। धन 3 में हमें कितना जोड़ना है? ऋण 4 को जोड़ना है। तो ठीक उसी तरह हम धन 3 जहाँ लिखा है वहाँ पर चिड़िया को उठाकर रख देते हैं। धन 3। देखा बच्चों आपने? धन 3 की जगह हमने उसे रख दिया है। अब उसे ऋण 4 इकाई बाईं ओर उड़कर जाना है। कितनी इकाई? ऋण 4 इकाई। तो चलो हम चलते हैं, चिड़िया को उड़ाते हैं। 1 2 3 4। तो बताओ बच्चों चिड़िया कहाँ पर आ गई? कौन सी संख्या है वो? ऋण 1। शाबाश। तो अभी हम ऋण 1 यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ भी ध्यान में रखिए बच्चों, इन 2 सवालों में हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है कि संख्या रेखा पर उस संख्या से उतनी इकाई बाईं ओर जाना। फिर से सुनिए बच्चों, किसी भी संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या जोड़ने का अर्थ है कि संख्या रेखा पर उस संख्या से उतनी इकाई बाईं ओर जाना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।